समान नागरिकता संहिता अगर जो है आदिवासी समाज पे लागू हो जाती है तो आदिवासी की परंपरा खत्म, रीति रिवाज खत्म, उनके जो है वाद्य यंत्र खत्म, उनके देवी देवता खत्म, उनका जो रहन सहन है उसके ऊपर भी भारी प्रभाव पड़ने वाला। जिस और आदिवासी समाज में जहां तक मैंने सुना है कि पिता की संपत्ति में बेटी को हक नहीं रहता, बेटों को हक रहता है, बेटियों को नहीं रहता है। समान नागरिक संहिता लागू होता है तो बेटियों को भी अधिकार मिल जाएगा। जी, ऐसे कानून किसी भी परिस्थिति में हम बनने नहीं देंगे। इतनी जोरदार ताकत से पूरे देश के आदिवासी लड़ेंगे। आप देख रहे हैं सत्याग्रह लाइव। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्याग्रह लाइव। मैं हूं आपके साथ रमन बोरखड़े। देश भर में इस वक्त समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चा जोरों पर है। केंद्र सरकार अयोध्या में राम मंदिर और कश्मीर से 370 धारा हटाने के बाद अपने तीसरे सबसे प्रमुख एजेंडे समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ चली है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने पहल शुरू कर दी है और आने वाला जो लोकसभा चुनाव है 2024 वो भी इसके इर्द गिर्द ही नजर आएगा। इसको लेकर पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन इन सब के बीच समान नागरिक संहिता का विरोध भी कई वर्गों में देखने को मिल रहा है। मुस्लिम समाज के बाद आदिवासी समाज भी इसको लेकर तीखा विरोध जाहिर कर रहा है। इसको कानून बनाने से रोकने की मांग कर रहा है। मध्य प्रदेश में जयस ने आज जगह जगह ज्ञापन दिए हैं और निकट भविष्य में आंदोलन की चेतावनी दी है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यदि आदिवासी समाज पूरी तरीके से यदि विरोध में उतर गया तो भाजपा को इससे फायदा कम, नुकसान ज्यादा होगा। समान नागरिक संहिता का आदिवासी समाज क्यों विरोध कर रहा है, आदिवासी समाज पर इसका क्या फर्क पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब बिंदुओं को समझने और जानने के लिए आज हमारे साथ है आदिवासी एकता परिषद के प्रदेश अध्यक्ष गजानन ब्राह्मणे जी, जो कि आदिवासी मुक्ति संगठन के महासचिव भी हैं। ब्राह्मणे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्याग्रह लाइव में। जी, आपको भी। समान नागरिक संहिता, आदिवासी समाज इसका विरोध कर रहा है। जी, विरोध का कारण क्या है? देखिए, आदिवासियों का अपना जो है कानून कायदा और उनकी परंपरा, रीति रिवाज, वार त्योहार अपने अलग है अन्य धर्म के लोगों से। अगर जो है समान नागरिकता संहिता आने के बाद में जिस प्रकार से आदिवासियों की शादी करने के जो तौर तरीके हैं, अच्छा, जैसे आदिवासी का क्या होता है कि लड़की की उम्र तय नहीं है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन अन्य धर्मों में शादी करने की लड़का और लड़की की उम्र तय है। अच्छा। और उनका जो है कानून बना है। लेकिन आदिवासी स्वतंत्र है। अभी तक आदिवासी की शादी करने की लड़की की उम्र और लड़के की उम्र, बूढ़ी की उम्र और बूढ़े की उम्र, आदिवासी जब भी शादी करना चाहता है वो स्वतंत्र होता है। लड़की 10 साल में भी 10 साल के, 12 साल के, 15 साल के लड़के से शादी कर लेती है। अच्छा। हाँ, और उसको जो है समान मान्यता, समाज मान्यता देता है। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछली बार कन्यादान योजना के तहत जो है जोगवाड़ा में शादी का कार्यक्रम किया। उस शादी में जो है जोगवाड़ा के 60 साल की बूढ़ी और 60 साल का बूढ़ा ने भी सरकारी शादी में शामिल होकर शादी किया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। हाँ, अच्छा।
तो सरकार भी उसको मान्यता देती है, आदिवासी समाज भी मान्यता देता, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस प्रकार से आदिवासी का कोई रूढ़ी प्रथा और कानून नहीं होने के कारण से सरकार हिंदू विवाह एक्ट लागू करके अगर कोई आदिवासी की नाबालिग लड़की से बालिग लड़का शादी करता है या नाबालिग लड़का शादी करता है तो उसके ऊपर हिंदू विवाह एक्ट 1955 के तहत उसको अपराधी माना जाता है। और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे जितनी भी जेलें भरी है आदिवासी युवाओं से भरी हुई है। तो अभी तक तो जो है ये हिंदू लॉ के अनुसार हुआ है, लेकिन समान आचार संहिता अगर जो है आदिवासियों पे लागू हो जाती, समान नागरिक संहिता समान नागरिकता संहिता अगर जो है आदिवासी समाज पे लागू हो जाती है तो आदिवासी की परंपरा खत्म, रीति रिवाज खत्म, उनके जो है वाद्य यंत्र खत्म, उनके देवी देवता खत्म, उनका जो रहन सहन है उसके ऊपर भी भारी प्रभाव पड़ने वाला। जिस सितंबर में हमारा दिवासा होगा, जो अगस्त सितंबर और अक्टूबर नवंबर में हमारी नवाई होगी, दिसंबर में हमारी दिवाली होगी। यानी कि समान नागरिक संहिता अगर लागू होता है जी तो ये जो आपके पारंपरिक त्योहार है जी इनमें भी फेरबदल हो जाएगा, फेरबदल होगा। क्योंकि आपको जो है कहा जाएगा कानूनी रूप से कि आप जो है इस व्यवस्था में चलोगे। अच्छा, तो उनकी व्यवस्था में जब हम आ जाएंगे तो हमारी जो रूढ़ी प्रथा या हमारी पारंपरिक जो व्यवस्था सदियों से चली आ रही है वो सारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और उनकी व्यवस्था जबरदस्ती हमारे ऊपर लागू हो जाएगी। तो आदिवासी तो खत्म होना है यार। मिलेंगे जैसे अधिकार जो है पेशा कानून में बहुत दिया गया, लेकिन नियम बना के उसको तोड़ दिया। अच्छा है ना, कुछ नहीं दिया पेशा कानून में। नियम तो जो है पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 129 क से लगाकर च तक दिया, है ना। तो वो तो पंचायती राज अधिनियम का नियम लागू कर दिया, पेशा कानून का नियम कहाँ बना। उसी ढंग से जो है वन अधिकार मान्यता कानून में सामुदायिक अधिकार दिया है। पारंपरिक सीमा के अंदर आने वाला जल जंगल जमीन आपके गांव का होगा। लेकिन आज जो है 2009 के बाद में आज तक एक भी गांव को जो है पारंपरिक अधिकार मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में नहीं दिया है। पर सरकार तो पेशा एक्ट को लेके बहुत प्रचार कर रहा सरकारी विभागों के माध्यम से कि सारा आदिवासियों को अधिकार दे दिए गए हैं। नहीं, मैं आपसे पूछता हूं, पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 129 क से च तक के अनुसार पंचायत राज के तहत जो है एक किताब निकाली मध्य प्रदेश सरकार ने, उसमें स्पष्ट लिखा है डकैती और हत्या को छोड़कर सभी फौजदारी और दीवानी मामले को निपटाने का अधिकार आपको है। लेकिन आज तक जो है एक भी आदिवासी को विवाद निपटाने का कानूनी अधिकार नहीं दिया गया है। कानूनी अधिकार नहीं है लेकिन पारंपरिक अधिकार हमारा है और इसको कोर्ट भी मानता है, कानूनी रूप से नहीं। वकील बोलता है कि साहब ये आदिवासी रीति रिवाज या परंपरा के अनुसार आपसी विवाद का निपटारा कर लिया, तो मजिस्ट्रेट उसको जो है मानता है, लेकिन कानून में नहीं है। अच्छा, तो ये जो पारंपरिक जो कानून जो अधिकार जो शक्तियां मिली है जी, क्या समान नागरिक संहिता में चली जाएगी? ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि पारंपरिक अधिकार जो आदिवासी की रूढ़ी प्रथा के अनुसार जिस तरह से आदिवासी को जो अधिकार दिए हैं कि आप जो है पारंपरिक रूप से विवाद निपटा सकते हैं। विवाद मतलब क्या, खेत का सेड़ा है, खेत की जमीन का झगड़ा है, लड़की कोई जो है किसी के यहाँ शादी कर लेती है। आदिवासी का 2-3 प्रकार का शादी करने के भी तरीके हैं, है ना। एक तो हुगलाई शादी, दूसरी जुड़ के शादी, तीसरी जो है जो पारंपरिक रूप से जो है घोड़े पे बिठा के या तो कंधे पे बिठा के नचाने की। तो ऐसे कई सारे, और आदिवासी समाज में ये सबसे अच्छी प्रथा है जिसमें लड़का पसंद नहीं आया तो लड़की जो है लड़के को लात मार देती है और अपने पिता के पास चले जाती है, और दूसरा लड़का पसंद आता तो उससे शादी कर लेती है। ये सबसे जो है महत्वपूर्ण
बात है। और ये समाज इसको मान्यता भी देता है। एक शादी से अनेक शादी करने का समाज में ये परंपरा है। ये परंपरा खत्म हो जाएगी। लड़की की जो है स्वतंत्रता उसमें खत्म हो जाएगी। लड़की गुलाम हो जाएगी, एक बार शादी करेगी, विधवा हो गई, जिंदगी भर बेटे रहेगी, जैसे अन्य समाज में है। तो अन्य समाज का जो है हमारे आदिवासी समाज के ऊपर कोई कानून कायदा या परंपरा लागू होता है तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज जो है खतरे में आ जाएगा। ब्राह्मण जी, जिस हिसाब से आपने बताया उस हिसाब से आदिवासी समाज में बेटियों को, महिलाओं को बहुत अधिकार और महत्व दिया गया है, आपकी बातों से लगा। और आदिवासी समाज में जहां तक मैंने सुना है कि पिता की संपत्ति में बेटी को हक नहीं रहता, बेटों को हक रहता है, बेटियों को नहीं रहता है। समान नागरिक संहिता लागू होता है तो बेटियों को भी अधिकार मिल जाएगा जी। तो आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, आदिवासी समाज में पूरा समाज जो चलने की परंपरा है, सदियों से जो रूढ़ी से चलते आ रहा है, उसमें जो है बेटी जिस तरह से जो है शादी करती है तो कहीं ना कहीं उसके पति के हिस्से में वो हकदार हो जाती है। अच्छा, है ना। तो पति के साथ में चले जाने के बाद में क्या होता है कि पिता का जो संपत्ति है उसमें जो है उसको हक नहीं देकर जो है ससुर का जो संपत्ति होता है उसमें वो हकदार हो जाती है। इसलिए जो है पिता जो है बेटी को जो है संपत्ति में अधिकार नहीं देता। किंतु अगर जो है किसी पिता के बेटा नहीं है, ऐसी परिस्थिति में अगर बेटी पिता का पालन पोषण करती है, माता पिता का पालन पोषण करती है, तब जो है वो बेटी ही जो है माता पिता का जो संपत्ति है उसकी मालिक होती है। अच्छा, तो ये भी एक परंपरा है। तो अच्छा, समान नागरिक संहिता को लेकर आदिवासी समाज देश भर में विरोध कर रहा है जी। मान लिया जाए इसको, आपके विरोध को दरकिनार कर दिया जाता है जी, तो आगे की क्या रणनीतियां हैं? देखिए, हम लोगों ने जो है जिस तरह से भू अधिग्रहण अध्यादेश मध्य प्रदेश सरकार लाया था, सरकार लाने के बाद में जो है लगा दिया, हमने उसका विरोध किया। उसके बाद में जो है अभी जो है भारत सरकार ने वन अधिनियम 2020 लाना चाह रही थी, उसका हमने देश भर में विरोध किया। तो जिस प्रकार से आदिवासी विरोध में कोई भी कानून सरकार लाएगा तो पूरे देश के आदिवासी एक साथ होकर सरकार का हम विरोध करेंगे। अच्छा जी। और ऐसे कानून किसी भी परिस्थिति में हम बनने नहीं देंगे। इतनी जोरदार ताकत से पूरे देश के आदिवासी लड़ेंगे। तो दोस्तों, आदिवासी एकता परिषद के प्रदेश अध्यक्ष गजानन ब्राह्मणे जी ने बताया कि समान नागरिक संहिता आदिवासी समाज की रूढ़ी परंपरा को खत्म कर देगा और आदिवासी समाज की जो पहचान है वो खत्म होगी। इसको लेके आदिवासी समाज पुरजोर विरोध करेगा, इसे लागू नहीं होने देगा। समान नागरिक संहिता को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, सत्याग्रह लाइव चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। जय हिंद। सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं।